अमेज़न का बरसाती जंगल दुनिया का सबसे घना, सबसे पुरअसरार इलाका। यहाँ की हर गहराई एक न एक राज छुपाए हुए है। हर साल जदीद टेक्नोलॉजी सैकड़ों नई चीजें दरियाफ्त करती है, मगर मई 2023 में नासा के सैटेलाइट ने जो मंजर दिखाया उसने साइंसी दुनिया को हिला कर रख दिया। घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा मुकम्मल आबाद कस्बा साफ नजर आ रहा था। हैरत उस बात पर थी कि ये गांव सिर्फ 3 दिन पहले तक किसी भी सैटेलाइट तस्वीर में मौजूद नहीं था। ना कोई मुकाम, ना कोई रिकॉर्ड, ना कबायली नक्शों में कोई जिक्र। सवाल उठा, क्या ये बस्ती अचानक वजूद में आ गई? मुकामी यानुमामी कबाइल इस इलाके से दूर रहते हैं। वो सदियों से एक गहरी वादी का तज़किरा करते हैं जिसे वो मुर्दा आवाजों की जगह कहते हैं, जहां वक्त और आवाज का असूल टूट जाता है। वो दावा करते हैं कि ये मुकाम गैर जमीनी शय के लिए एक दरवाजे का काम करता है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प है। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वर्ल्ड इन उर्दू को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, वर्ल्ड इन उर्दू में सलमान बेग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, फौरी तौर पर 4 साइंसदानों और एक मुकामी गाइड पर मुश्तमिल एक तहकीकाती टीम अमेज़न के उस मखसूस मुकाम की तरफ रवाना हुई। GPS उन्हें सही जगह ले गया, लेकिन जैसे ही टीम उस इलाके में पहुंची, सब ने महसूस किया कि आवाज की सतह आहिस्ता आहिस्ता सिफर की तरफ जाने लगी है। आमतौर पर जंगल की आवाजें 85 डिसेबल तक होती है, मगर यहाँ रीडिंग हैरतअंगेज तौर पर सिर्फ 15 से 20 dB तक गिर गई। ये एक मुकम्मल अकॉस्टिक वॉइड था। ऐसा लगता था कि जैसे कोई नामालूम कुव्वत आवाज की लहरों को जज़ब कर रही है। पत्ते हिल रहे थे, मगर कोई आवाज नहीं थी। सुबह टीम उस खुली जगह पर पहुंची जहां सैटेलाइट ने गांव दिखाया था। वहां हर कोई खौफजदा हो गया। सैटेलाइट में साफ दिखाई देने वाला वो गांव बिल्कुल गायब था। सिर्फ जली हुई लकड़ियों के ढांचे, काली राख वाली मिट्टी और सबसे खौफनाक 18 फीट कतर का एक मुकम्मल गोल गड़ा। ये कोई हादसा नहीं था। घरों के अंदर बर्तनों में आधा खाया हुआ खाना पड़ा था। चूल्हे की राख अभी भी हल्की गर्म थी। बच्चों के खिलौने जमीन पर बिखरे थे, जैसे लोग चलते चलते यकदम फिजा में तहलील हो गए हों। ये फरार नहीं, अचानक गुमशुदगी थी। घड़े के किनारे पर दरख्तों के पत्तों पर नीले रंग का चमकदार पाउडर चढ़ा हुआ था। मुकामी गार्ड ने सरगोशी में कहा, ये निशान इस कबीले के नहीं है। टीम ने घड़े की पैमाइश की और एक बड़ा इंकशाफ हुआ। घड़े की अंदरूनी मिट्टी का दर्जा हरारत इर्द गिर्द की मिट्टी से 150 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। ये तवानाई की एक गैर मामूली हरारत थी, मगर आग के शोले का कोई सबूत नहीं था। माहिरीन ने इसे 0 पॉइंट एनर्जी रिलीज का निशान समझा। लेबोरेटरी में नीले पाउडर की जांच हुई। ये उनसर जमीन पर मौजूद किसी भी कुदरती मादनियात से मेल नहीं खाता था। इसे कोबाल्ट स्ट्रेटेजिक मटेरियल का नाम दिया गया, जो सियारों की साख्त से जुड़े अज्जा का खालिस तरीन रूप था। ड्रोन फुटेज में घड़े के गिर्द जो गोल दायरे मिले, वो जमीन पर बने किसी मशीन के नहीं थे, बल्कि ऐसे थे जैसे किसी बहुत बड़े नामालूम शय ने ऊपर से उतरकर जमीन को दबा दिया हो। दिन ढल चुका था। टीम वापस कैंप की तरफ जा रही थी, लेकिन एक रुकन डेविड घड़े के करीब रुक गया। उसने रेडियो पर पैगाम दिया, यहाँ मिट्टी हल्की सी घूम रही है, जैसे हवा में कोई अनदेखी चीज चक्कर लगा रही हो। अचानक रेडियो पर हिसिंग साउंड आई और डेविड का राब्ता मुनक़ता हो गया। जब टीम भागकर वहां पहुंची तो डेविड मुकम्मल तौर पर गायब था। सिर्फ उसका कैमरा और उसकी फ्यूज हो चुकी घड़ी पड़ी थी, जो किसी शदीद मकनातीसी मैदान से गुजरने की निशानदही कर रही थी। डेविड के कैमरे की आखिरी 4 सेकंड की फुटेज का गहरा तज्जिया किया गया। वीडियो घड़े से निकलते हुए नीली धुंध और फिर एक तेजी से फैलता हुआ सफेद नुक्ता। ऑडियो हिसिंग साउंड के नीचे उल्टी आवाज की एक हल्की गुनगुनाहट रिकॉर्ड हुई, जिसे किसी भी इंसानी जुबान में तर्जमा करना नामुमकिन था। अगले दिन जब टीम दोबारा उस जगह पहुंची तो सबसे बड़ा सदमा उनका मंजर था। एक दिन पहले वाला गोल गड़ा भी गायब हो चुका था। जमीन मुकम्मल तौर पर हमवार और स्पॉट थी, जिसे किसी ने रातों रात तमाम निशान मिटा दिए हों। नासा ने दोबारा सैटेलाइट स्कैन किया। गांव एक बार फिर दिखाई दे रहा था, जमीन पर नहीं मगर तस्वीर में। साइंसदानों ने एक नजरिया पेश किया, टाइम वार्प थ्योरी। चूंकि इस इलाके में मकनातीसी मैदान बहुत ताकतवर हैं,
ہو سکتا ہے کہ سیٹلائٹ نے دراصل ماضی کی تصویر کھینچی ہو جو فضا میں معلق تھی۔ سیٹلائٹ جو گاؤں دکھا رہا تھا وہ 6 مہینے پہلے کا تھا۔ تحقیقاتی ٹیم نے بچوں، بڑوں اور عورتوں کے پیروں کے نشانات پائے جو گاؤں سے باہر کی طرف جا رہے تھے، مگر تقریباً 80 میٹر بعد تمام نشانات اچانک ایک ہی جگہ پر ختم ہو جاتے ہیں، جیسے سب لوگ چلتے چلتے ہوا میں اٹھ گئے ہوں۔ نہ خون، نہ کوئی جانور کا حملہ۔ دوستو، یہ گاؤں کیسے غائب ہوا؟ وہ آواز کس کی تھی؟ اور نیلے پاؤڈر کا ماخذ کیا ہے؟ آج تک ایک بھی سوال کا جواب نہیں ملا۔ سائنسدان اب اس پورے رجحان کو دی ایمیزون ڈائمینشنل ڈرفٹ کا نام دیتے ہیں۔ رات کے وقت سیٹلائٹ کی دوبارہ سکیننگ میں اس مقام پر ایک عجیب سا ٹمٹماتا ہوا روشنی کا پیٹرن نظر آتا ہے، بالکل ویسا ہی جیسے رات کو جھونپڑیوں میں بکھری ہوئی روشنی، لیکن زمین پر کوئی بستی نہیں ہے۔ ماہرین مانتے ہیں کہ جب روشنی غائب ہو جاتی ہے تو وہ لوگ اپنے گھروں میں واپس آ جاتے ہیں، لیکن وہ ہم سے ایک قدم آگے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ ایمیزون کا جنگل آج بھی یہ راز چھپائے ہوئے ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور کمنٹ میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ایمیزون کے کون کون سے رازوں کا پتہ ہے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔